ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिशा डोले। मैं एक माइंडसेट कोच हूं, एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ गेट हाई ऑन स्पिरिट और मैं एक एक्ट्रेस भी हूं। आज मैं आप लोगों से डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। जिसको हम डिप्रेशन समझते हैं, क्या वो डिप्रेशन है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है? अब आप सोच रहे होंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एजुकेशन देना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। देखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज़ है। क्लिनिकल डिप्रेशन में आप प्रिटेंड नहीं कर सकते अच्छा होने की। वो दिखेगा, सबको दिखेगा, आपके दोस्तों को दिखेगा, आपके कलीग्स को दिखेगा। आप काम पे नहीं जा पाओगे, आप ठीक से खाना नहीं खा पाओगे, आप दिखोगे बीमार। ठीक है, तो वो होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसका सोल्यूशन है डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए और उसके बाद जब थोड़ा सा बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तब आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और जो भी सेल्फ लव का क्रिया है आप वो कर सकते हैं। तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन दूसरा जो पॉपुलर डिप्रेशन है, जिसको लोग डिप्रेशन का नाम देते रहते हैं और बोलते रहते हैं आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी सोल की कॉलिंग है। सो जब भी डिप्रेशन होता है, एक ट्रिगर होता है। डिप्रेशन सडनली नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको बॉर्डर करता रहता है। चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपका बिजनेस एकदम बर्बाद हो गया है, या तो आपका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ होगा, आपको किसी ने धोखा दिया होगा, आपके बिजनेस में आपको किसी ने चीट किया होगा, आपके बहुत सारे लोन्स होंगे, करियर में प्रॉब्लम होगा, वर्क में प्रॉब्लम होगा, या आपकी किसी लव्ड वन की डेथ हो गई होगी। कुछ ना कुछ मेजर कॉज रहता है जो आपको सोल शॉक देता है। तो जब भी हमको सोल शॉक मिलता है तो हमको समझ में नहीं आता है हम क्या करें, और क्योंकि हमने इसको पहले कभी हैंडल नहीं किया होगा, या फिर हमारे लाइफ में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जिससे बहुत परेशानी आपने उठाई होगी और बार बार उसको ओवरकम करते करते आप एक पॉइंट पे आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है अब बस अब मुझसे और नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, जहाँ पे आप डिस्पैशनेट हो जाते हो, आपको कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आप लोगों के साथ रहते हैं लेकिन आपको एक्चुअली में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, आप लोगों के साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आपके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, मैं इस फैमिली में क्यों पैदा हुई हूँ, या फिर मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे उसने क्यों धोखा दिया, मुझे वो छोड़ के क्यों चली गई, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मेरे साथ क्या होगा। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके अपनी लाइफ के बारे में और लाइफ इन जनरल, यूनिवर्स के बारे में। लेकिन ये सब बातें आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, बिकॉज नॉर्मली आप ऐसे लोगों के साथ सराउंड ही नहीं होंगे जो आपकी परेशानियों को समझे। ओके, तो आपकी सोल आपको ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देगी, आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली लोगों से अलग रहने का मन करेगा ताकि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप इसको बार बार डिप्रेशन समझोगे तो आप उसी में घुसते जाओगे, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और आप पूरी 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 जिंदगी मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस चीज़ का नॉलेज है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप अपने आप को फटाफट हील कर सकते हो और आपको इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है और आप डरोगे नहीं। तो फर्स्ट स्टेप है, प्लीज़ डरिए मत, बिल्कुल भी डरिएगा मत। ये बहुत ही मुश्किल दौर होता है जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है। तो मैं भी काफ़ी बार गुजर चुकी हूँ। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक ही बार होता है, तो मैं काफ़ी बोलती रहती थी आई वेंट थ्रू डिप्रेशन वगैरह वगैरह, फलाना फलाना, और मुझे लगा कि ऐसा कभी फिर से नहीं होने वाला है, बिकॉज अब तो मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, मुझे एजुकेशन मिल गया है और मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। देखिए, नॉलेज होना एक बात है और उसको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। तो मेरे साथ ये जब 3-4 बार हुआ, और पिछले साल एक बहुत ही मेजर डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ। फर्स्ट टाइम 2013 में हुआ था, फिर 2019 में एक बहुत बड़ा डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ, और ये पहली बार से भी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन मैं डरी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनली भी मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। और मैं काफ़ी सोशल पर्सन हूँ और आफ्टर माई फर्स्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत काम किया हुआ है। तो मैं बहुत ही अपने आप पे हमेशा ही काम करती हूँ, मैं उससे शाई अवे नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अपने आप पे और क्या काम करूँ। तो फिर से जब हुआ
तो मैं फर्स्टिंग में डरी तो बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज नॉट लाइक ओ माई गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास एक अवेयरनेस थी कि कुछ तो हो रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बट समथिंग इज हैपनिंग इन माई फेवर ओनली। इट इज़ प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। मे बी यूनिवर्स मुझे प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए जिसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और जो चाहती हूँ, जो बनना चाहती हूँ, जो मेरे हायर सेल्फ को पता है मुझे चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मे बी इस टाइम से जो मैं डिफ़िकल्ट टाइम से जो मैं गुजर रही हूँ वो मुझे प्रिपेयर कर रहा है। तो क्योंकि मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, मेरे पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल नॉलेज है और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंफर्टेबल थी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। ऐसा लग रहा था हर तरफ से मुझे कोई एनर्जी प्रेस कर रही है, ऐसे में हर साइड से ऐसे मुझे प्रेस फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी फाड़ कर बाहर आना चाहती है। तो यही आपके साथ हो रहा है। आपकी जो पुरानी एनर्जी है उसको बाहर निकलना है। आपकी जो ओल्ड सेल्फ है, ओल्ड पर्सनालिटी है, उसको आपको खत्म करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस मुश्किल दौर से जब गुजरते हैं वो अपने आप को फिजिकली खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको फिजिकली मरना नहीं है, आपको एनर्जेटिकली चेंज करना है अपने आप को। आपकी जो पुरानी एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से बनती है? आपके जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो मेमोरीज है, आपको उन्हें चेंज करना है और एक न्यू पर्सनैलिटी को बाहर लाना है। जब आप अपने थॉट्स पे काम करेंगे, आप अपने फियर्स पे काम करेंगे, तब आप अपने न्यू सेल्फ को जन्म देंगे। तो जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, ये एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी पीरियड होती है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए होती है, वैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 2-3 महीने, किसी किसी के लिए 1 साल तक भी हो सकता है। तो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप इसकी डिलीवरी देते हैं, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो वो तो और भी ज़्यादा पेनफुल होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की डिलीवरी होती है। लेकिन उसके बाद आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा, आप काफ़ी फ्री फील करोगे और आपका एक नया जन्म होगा। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दूसरों को देख के अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी यूनिकनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो जब भी हम डिप्रेशन या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, तो हम फोर्स हो जाते हैं कि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। हम फोर्स हो जाते हैं कि हम अपने फियर्स पे ध्यान दें। आपके क्या फियर्स है? क्या आपको अकेले रहने से बहुत डर लगता है, इसीलिए आप बार बार एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे जाते हैं और आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं? तो आपकी सोल आपको बोलती है कि आप प्लीज़ एक ब्रेक ले लीजिए और अपने आप पे काम कीजिए। अपने आप में ही आप कंप्लीट फील कीजिए, संपूर्ण फील कीजिए। क्या आपकी आइडेंटिटी आपके करियर पे बहुत ही निर्भर है? अगर आपके पास काम नहीं है तो आप बिल्कुल वर्थलेस फील करते हैं। तो आपकी सोल आपको बोलती है कि आपकी सेल्फ वर्थ अपने आप में ढूंढिए, ना कि काम में। क्या आपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और बाकी एरियाज जो है, जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी हेल्थ है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है? क्या आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप कंफर्ट फूड बहुत लेते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं? तो आपकी सोल आपको बोलती है कि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने फियर्स को एम्ब्रेस कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए और उन पे काम कीजिए। फियर्स को आप अपना पावर बना सकते हैं। फियर होना गलत बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, फियर्स होना चाहिए, लेकिन फियर को अपने आप पे भारी नहीं होना चाहिए। आप जब फियर्स को अपने आप पे भारी हो जाने देते हैं, तब आपका डाउनफॉल होता है, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। आपकी जो सेल्फ डाउट्स है, आप बार बार अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपकी, तब भी डिप्रेशन होता है। और ये सडनली नहीं होता है, जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, अबाउट योर करियर। आप बोलते रहते हैं मैं 35 का हो गया हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, मैं बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ, मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ। आप अपने आप से जो बात करते हैं, अगर वो नेगेटिव है, तब भी डिप्रेशन होता है। और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से जाते हैं ताकि आप अपनी सोल की बात सुनिए और आपकी सोल क्या कह रही है आपसे, आप उसको सुने
और आपकी सोल आपको बोल रही नहीं, तुम जो बोल रहे हो अपने बारे में वो गलत है, मेरी सुनो, यू आर वैल्यूएबल, आप प्रेशियस हैं, आप बहुत ही वर्दी हैं, आप केपेबल हैं, आप टैलेंटेड हैं। थोड़ा सा मन लगाइए अपने आप पे तो आप जो चाहो वही हासिल कर सकते हो। तो ये एक एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जब आप उस टाइम से गुजरते हैं तो बहुत ही पेनफुल रहता है। मैं भी मैं काफ़ी बार उसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो ये पेनफुल होता है, आप बहुत ही अकेला महसूस करते हो, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स अ टेम्पररी फेज। और एक बार जब आप अपने सोल पे ध्यान दोगे, जो भी आपकी सोल आपको बोल रही है वो करोगे फियरलेसली। अगर आपकी सोल आपको बोल रही है एक बुक लिखो तो आपने लिख दिया। आपकी सोल बोल रही है कि 10 दिन किसी से बात मत करो, मेडिटेशन करो, विपासना करने जाओ या उस गुरु के पास जाओ, एक्सरसाइज करो या खाना बनाना सीख लो, अपना बिजनेस शुरू करो, वो हॉबी करो। तो आप फियरलेसली अपनी सोल को क्वेश्चन किए बिना अगर आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनेंगे तो आपकी ये जर्नी बहुत ही यूजफुल होगी, आपको अच्छा लगेगा और एवरीथिंग विल मेक सेंस। एंड वंस यू कम आउट ऑफ इट यू विल फील वेरी 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 ट्रांसफॉर्म। आप बहुत बदल जाओगे, आप वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे जैसे आप पहले थे। आपकी पूरी आपका मेक ओवर हो जाएगा। इट्स ए स्पिरिचुअल मेक ओवर। जैसे हम मेकअप लगाते हैं, पार्लर जाते हैं, फिर अपने बालों को चेंज कर देते हैं, अपने फेस को चेंज कर देते हैं, वैसे ही ये आपकी एक सर्जरी हो रही है, एक स्पिरिचुअल सर्जरी हो रही है ताकि आपका बेस्ट वर्जन सामने आ सके। ओके, तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर आप एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भी डार्क नाइट ऑफ द सोल, डिप्रेशन, एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, तो मेरा मैसेज ये है कि ये टेम्पररी है, होल्ड ऑन टू इट एंड आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। प्लीज़ सीक हेल्प, सीक सपोर्ट। आप कैसे फील कर रहे हैं उसको आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को समझ नहीं सकते हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है। आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको सपोर्ट दूंगी, ये मेरा दावा है। ओके, अगर आपको मेरे साथ कोचिंग क्लासेस बुक करनी हो तो ईमेल कीजिए info@monisha.com या फिर मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए जो है monisha.com। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव टॉक्स भी देती हूँ, तो come and watch me at Facebook on Facebook which is at Life Coach Monisha और Instagram में जो है Monisha Dole। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मैं दूसरे वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए टेक केयर। ओम शांति।